हाँ जी, तो आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर नया इक्विटी रिसर्च कोहर्ट आप कब ला रहे हो, कब ला रहे हो, कब ला रहे हो। आप में से कितने सारे लोगों ने ऑलरेडी पूछ पूछ के रजिस्टर भी कर लिया था एडवांस में। तो हियर आई एम राइट इन फ्रंट ऑफ यू विद आर फर्स्ट इक्विटी रिसर्च कोहर्ट ऑफ 2024, जो हम लोग स्टार्ट करेंगे 14th ऑफ अप्रैल से। ठीक है, ये कोहर्ट होगा एवरी वेडनेसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे 8:30 PM ऑनवर्ड्स। इट विल बी लाइव, बट इन केस अगर आप लाइव मिस कर जाते हैं तो आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगी फॉर नेक्स्ट 365 डेज। 1 साल तक आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगी, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। मैं एक चीज और यहां पर कंफर्म कर देता हूं कि जो व्यूज रहते हैं वो हमारे 2x रहते हैं और हम लोग डिवाइस चेंज अलाउड नहीं करते हैं। ये चीज मैं अभी 1 मिनट पहले ही कंफर्म कर देता हूं। इसके बहुत सारी क्वेरीज आती है। आप में से कई सारे लोगों का एक क्वेरी ये भी था कि सर आपका ये जो NISM है यूट्यूब पे और आपका जो इक्विटी रिसर्च कोहर्ट है, इसमें डिफरेंस क्या है। तो जो NISM है ना, NISM है वो एग्जाम ओरिएंटेड है। मुझे आपको फिनेंस से, मुझे आपको इक्विटी रिसर्च से प्रैक्टिकली की एक एक्साइटमेंट के साथ में आपको उसके साथ एकदम क्लोजली टाइड अप रखूं, कराते हुए मेरा ये भी टारगेट रहता है कि एग्जाम पास करोगे आप। ठीक है, तो ये एग्जाम ओरिएंटेड रहता है यार बाबू। ठीक है, एंड दिस इज जस्ट वेरी बेसिक, मतलब बहुत ही बेसिक। इट्स लाइक अ स्टेपिंग स्टोन, मतलब वो कि आप बस एक पहला कदम चल रहे हो, बस वैसा है। ठीक है, अगर आपने ये सीरीज देखी है और आपको इंटरेस्ट आता है कि मेरे को इक्विटी रिसर्च में करियर बनाना है, ठीक है, उसी पर्पज से NISM की सीरीज हम लोग लेके आए थे। ठीक है, आपने नहीं देखी तो आप देख के डिसाइड करना, वैसे जल्दी नहीं है यार। नाउ इक्विटी रिसर्च कोहर्ट जो है ना, एज अगेंस्ट इट इज 100% प्रैक्टिकल। जो होता है वो सिखाया जाएगा और आप वही करोगे। ठीक है, एंड दिस इज द रियल वर्ल्ड एनालिसिस। ठीक है, इट इज नॉट मेंट फॉर एग्जाम, पासिंग द एग्जाम। इट इज बेसिकली मेक यू मोर एम्प्लॉयबल। ठीक है, ये आपका एम्प्लॉयबिलिटी फैक्टर बढ़ाने के लिए इस चीज को हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करा था एंड वी वर वेरी सक्सेसफुल। ठीक है, इक्विटी रिसर्च कोहर्ट में इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम्स जो मैं रन कर रहा हूं अभी तीनों में से। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ द वैल्यू वी आर क्रिएटिंग। आप समझ रहे हो मतलब क्या होता है ना। यूजुअली लोगों को पता ही नहीं होता है कि सर इक्विटी रिसर्च कोहर्ट होता क्या है, मतलब कि इक्विटी रिसर्च होगा क्या, मैं क्या करता हूं, क्या करूंगा आगे। तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद आपके दिमाग में क्लिक कर जाए। यार इक्विटी रिसर्च की प्रोफाइल में क्या होता है पता है, आप एज अ एसोसिएट या एज अ इंटर्न लगते हो। ठीक है, और आप 3 साल 4 साल काम करने के बाद एनालिस्ट बनते हो, और वो एनालिस्ट की पोजीशन पे यू स्टे फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इट कुड बी एनीवेयर बिटवीन 5 years मिनिमम टू 7 years, 8 years, 10 years तक भी हो जाता है बिफोर यू गेट योर नेक्स्ट प्रमोशन। इसका ये मतलब नहीं कि इस दौरान आपकी सैलरी नहीं बढ़ती ना, दैट इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ इट। क्या, ये तो जॉब की बात बता दी आपने कि करियर प्रोग्रेशन कैसा होता है, बट इक्विटी रिसर्च क्या होता है, उसमें क्या करना होता है। आपको सेबी से एक लाइसेंस मिलता है। ठीक है, कि वी बिलीव दैट यू आर केपेबल एंड कॉम्पिटेंट इनफ कि आप किसी भी कंपनी का एनालिसिस करके पब्लिक में जाके चिल्ला चिल्ला के बोल दो कि ये कंपनी बाय कर लो, ये कंपनी बाय कर लो, ये कंपनी सेल कर लो। समझ रहे हो आप। अगर ये काम कोई भी नॉन लाइसेंस्ड एनालिस्ट करेगा, जैसे नॉर्मली कोई भी व्यक्ति कर देगा, मैं बोल दूंगा जाके कल कि बाय कर लो रिलायंस इंडस्ट्री 70% टारगेट के लिए, दैट इज इनलीगल। अगर किसी ने बाय करा और उसको नुकसान हुआ तो आई एम पर्सनली लाइबल फॉर इट, सेबी घर आ जाएगा। समझ रहे हो आप। बट आपके केस में इट इज नॉट देयर बिकॉज यू आर अ लाइसेंस्ड रिसर्च एनालिस्ट ना, एंड सेबी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि मार्केट नीचे भी जाता है। तो आप लोगों को एडवाइस करते हो। आप समझिए ये कितने ट्रस्ट का बिजनेस है। आप समझ रहे हो, आपकी एक आवाज पे आप काउंटर हिला रहे हो। काउंटर मतलब आपका स्टॉक मूव कर रहा है। आपने जैसे फॉर एग्जांपल आपने बाय कॉल दिया बॉस, आप किसी बड़ी कंपनी में हो, मोतीलाल ओसवाल में हो। मोतीलाल ओसवाल ने फर्स्ट टाइम एक इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट रिलीज करी कोई ABC कंपनी की, और सीधे टारगेट जैसे जोमेटो की करी मान लो, वो टारगेट दिया 380 रुपीज। तो क्या जोमेटो के स्टॉक में कुछ भी मूवमेंट नहीं होगा। डोंट यू थिंक दैट मोतीलाल ओसवाल इज सो इन्फ्लुएंशियल नेम इन द मार्केट राइट नाउ, और वो रिपोर्ट आप रिलीज कर रहे हो। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट या एसोसिएट की जो पोजीशन होती है, इट इज अ पोजीशन विद सच अ हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझ रहे हो आप। 2 मिनट समझना, बिकॉज अगर आपने यहां पर आपको एसेंस पकड़ में नहीं आया ना, तो इसके बाद की पूरी एक्सरसाइज फ्यूटाइल है। मेरी मेंटरिंग सब सब कुछ खत्म हो जाएगा, कोई मतलब का नहीं हो। समझ रहे हो आप ये समझो
द काइंड ऑफ ट्रस्ट समबडी इज प्लेसिंग ऑन यू, कि आप एक बार बोलते हो कि सर ये स्टॉक परचेस कर लो, और एक 40-45 साल का मिड करियर बंदा अपनी पूरी लाइफ सेविंग उस स्टॉक पे या उस पोर्टफोलियो पे लगा देता है, जिसको 5 साल 7 साल में अपनी बेटी की शादी करनी होती है। एक 60 ईयर ओल्ड सीनियर सिटीजन अपनी पूरी रिटायरमेंट फंड आपके बोलने पे इन्वेस्ट कर रहा है। आप सोचिए मेरी बात, कि अगर आपको इतना ट्रस्ट करते हैं लोग, और ऐसे इन्वायरमेंट में जहां आप पे इतना ट्रस्ट किया जाता है, अगर आप उनकी लाइफ में मॉनेटरी वैल्यू क्रिएट कर देते हो, आप उनके 1 लाख रुपए को बढ़ा के 1,20,000 1,25,000 रुपए कर देते हो एक साल में, समझ रहे हो, विथ appropriate risk, don't you think that this kind of trust they are placing and the value you are creating, you are literally blessed by the god? ये तो ईश्वर की कृपा है यार आपके ऊपर, अगर आप ऐसा एक्चुअली में ये चीज पुल कर पा रहे हो तो, राइट? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब। समझ रहे हैं यार, इट इज अ वेरी ल्यूक्रेटिव करियर। क्या होता है ना, हर तरफ पैसा ही पैसा दिखेगा आपको, रोज आपके कानों में हजारों करोड़ों रुपए की बात होंगी, कि 20 करोड़ का ये गिर गया, 50 करोड़ का ये हो गया, राइट? तो इट इज वेरी इजी टू डाइग्रेस फ्रॉम द पाथ, प्लीज डोंट डू दिस। मैं आपको फिर बता रहा हूं, आप एथिकली चलेंगे ना, यू विल रीच टू सक्सेस यार, यू विल स्केल हिमालयास। ठीक है, और मैं बैठा हूं उसके लिए, समझना, मैं बैठा हूं उसके लिए। नाउ सर, व्हाई इक्विटी रिसर्च इज फॉर मी? इक्विटी रिसर्च मेरे लिए क्यों बना है, मतलब वो मैं कैसे डिसाइड करूं कि मैं इक्विटी रिसर्च लूं या नहीं लूं? देखो यार, दो चीजें। नंबर वन, एक, आप इक्विटी रिसर्च में इसलिए जाना चाहते हो क्योंकि आपको रोज शेयर खरीद के और बेच के कमाई करनी है, तो इसीलिए क्या मैं इक्विटी रिसर्च में जाऊं? बिल्कुल मत जाओ। दूसरा सर, ये फालतू की बातें मत करो, ये बेसिक बातें मत करो, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं CFA लेवल 2 स्टूडेंट हूं, लेवल 3 अभी दिया है मैंने एग्जाम, तो मुझे पता है इक्विटी रिसर्च मोटा माटी क्या होता है। देख यार दोस्त, अगर तू इक्विटी रिसर्च में सिर्फ इसलिए जाना चाहता है क्योंकि तेरा कोई सीनियर, ठीक है, या कोई तेरा रिलेटिव इक्विटी रिसर्च में और वो मोटा पैसा कमा रहा है, सर उसने तो मर्सिडीज S क्लास ले ली है, समझ रहे हो आप? 7 साल पहले तक छिछोरा था, हमारे शहर में घूमता था, कोई भाव नहीं देता था उसको, तो इसीलिए मेरे को इक्विटी रिसर्च में जाना है। डोंट गो। आप सिर्फ मनी के मोटिवेशन से जाओगे ना, ये निचोड़ के रख देगा आपको, समझ रहे हो आप? आई एम नॉट किडिंग, आपको, यू नीड टू बी रेडी टू वर्क वेरी हार्ड फॉर फर्स्ट फ्यू ईयर्स इन योर करियर, एंड इट इज नॉट एप्लीकेबल ओनली ऑन इक्विटी रिसर्च, इट इज इक्वली एप्लीकेबल टू ऑल द करियर्स यार। फॉर फर्स्ट 5 years यू नीड टू वर्क वेरी हार्ड टू क्रिएट योर एक्सपर्टीज। आप समझ रहे हो? तो अगर आप में वो रियल पैशन है ना कैपिटल मार्केट्स में जाने का, कि सर नहीं, मेरे को तो लाइफ में अगर रहना है तो स्टॉक मार्केट में रह के पैसा बनाना है, जरूरी नहीं है कि मैं शेयर खरीद के बेच के पैसा बनाऊं, बट मेरे को रहना है स्टॉक मार्केट में ही है। आप समझिए बॉस, स्टॉक मार्केट में ऑन एन एवरेज रोज 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए का व्यापार होता है, 150 to 200 लाख करोड़ रुपीस। अगर आपने एक सुई डाल के 0.0000001% भी निकाल दिया ना, दैट इज लाइक 2 करोड़ रुपीज एवरी डे, राइट? और 20 करोड़ रुपीज एवरी डे, और वॉट एवर द नंबर इज। समझ रहे हो आप कितना पोटेंशियल होता है मार्केट में? तो यहां पर अगर आपको एक ऐसी स्किल सेट मिल रही है जिसके थ्रू आप लोगों को पैसा बना के दे रहे हो ना, दे विल ट्रीट यू लाइक किंग एंड यू आर द किंग। ऐसा होता ही है ना, दैट इज वाई फंड मैनेजर्स आर सो रिस्पेक्टेड इन द मार्केट ऑल द टाइम। तो आप ये देखो कि क्या मैं इक्विटी रिसर्च मेरे लिए बना है, मैं क्या कैपिटल मार्केट में उतना पैशनेट हूं कि मुझे वो करियर पाथ ऑप्ट करना है? इफ यस, देन यस, दिस इज फॉर यू। ठीक है सर, ये समझ समझ में आ गया। आप ये बताइए कि इसमें की स्किल्स क्या रिक्वायर्ड होती है? देखो यार, सिंपल सी बात है, हम जिसको पैसा दे रहे हैं धंधा करने के लिए, हम जिस कंपनी में हिस्सेदार बन रहे हैं, हम अगर कोई इंप्लॉय रखेंगे तो क्या हम उस इंप्लॉय का ड्यू डिलिजेंस करेंगे? बिल्कुल करेंगे। वैसे ही मुझे मेरे मैनेजमेंट का ड्यू डिलिजेंस करना चाहिए, कि जो मेरा मैनेजमेंट है ना, वो क्या क्वालिफाइड है, क्या एक्सपर्ट है उतना, ठीक है, क्या वो वाकई में गुड फेथ में काम कर रहा है, इन द गुड फेथ ऑफ शेयर होल्डर्स, दोज हु आर एक्चुअल ओनर्स ऑफ द कंपनी। आपको ये सब चीजें देखनी है। क्या उसकी कोई बैड न्यूज मार्केट में आती है, कोई कंट्रोवर्सी के अंदर वो घिरा हुआ है? समझना, इसका मैंने एक थोड़ा सा जस्ट यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना के डाला हुआ था, आप देख लेना, मिल जाएगा चैनल पे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। यू नीड टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, मतलब
कि यार अब बात सिर्फ है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने की या एंट्री पास करने की या 3 स्टेटमेंट मॉडल बनाने की बात नहीं हो रही है। वो तो बना बनाया रहेगा। अब एज ए इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट आप उस दौर से ऊपर उठ के आ गए जहां पर आपको स्क्रैच से फाइनेंशियल मॉडल बनाने, बिकॉज आप नाम में एनालिस्ट है, आपको सिर्फ एनालाइज करना है, बात ध्यान रख, ठीक है? आपको मॉडल ऑपरेट करना है, आपको एनालाइज करना है, उतना मैं आपको ट्रेन कर दूंगा, डोंट वरी। एवरीथिंग विल बी टेकन केयर फ्रॉम स्क्रैच विथ मी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ठीक है? एडवांस्ड रेशियो एनालिसिस। अब समझना, कई लोगों की इसमें क्या होता है, मिसकॉन्सेप्शन होता है कि सर रेशियो एनालिसिस का मतलब ये होता है कि मैं एक कंपनी के सारे रेशियोज को कैलकुलेट करके एक एक्सेल शीट में निकाल दूं और फिर A4 साइज पे उसका प्रिंट ले लो, दैट इज द रेशियो एनालिसिस। नो, दैट इज रेशियो कैलकुलेशन, that is not ratio analysis. Ratio analysis is like making sense out of ratio that where the company is doing wrong. तो मतलब ऐसा है कि अगर मुझे चांस मिलता है that you have a very limited amount of time, समझ, and what do you want to do, whether do you want to conduct a financial statement analysis or you want to conduct a ratio analysis, समझना, और आपके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है, मुझे पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस नहीं हो सकता, आई विल गो विद रेशियो एनालिसिस बिकॉज दैट इज लाइक अ डायग्नोस्टिक। आप ब्लड टेस्ट करके पता लगा लोगे कि बॉडी के अंदर कहाँ प्रॉब्लम है। तो you will just see few ratios, you will compare it with industry sector, few other companies, and you got to know कि अच्छा कंपनी is not able to handle the debt really well, कि कंपनी अपना डेट मैनेज नहीं कर पा रही है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में इशू आ रहा है, ठीक है, कंपनी के जो रिटर्न्स हैं दैट इज वेरी पुअर। तो आपको ये सब चीजें आसानी से समझ में आएंगी रेशियो एनालिसिस से। आई विल ट्राई कि मैं एक एक चीज को आपको डेप्थ में उतारूं, समझ रहे हो यार? मेरे पास क्या होता है ना, यूट्यूब में सिखाने के लिए टाइम बहुत कम होता है, मतलब 30-35 मिनट्स, 40 मिनट्स, मैक्स 1 आवर, और कितना क्या खींच देंगे अपन उससे ज्यादा। तो प्रॉब्लम वहां पर आ जाती है दैट आई के नॉट गो इन माई फ्लो, मेरे को टाइम कॉन्शियसली बात करनी पड़ती है, जैसे अभी करी मैंने, ठीक है? तो रेड फ्लैग एनालिसिस यार बहुत जरूरी होता है। आप देखो जैसे बहुत सारे बड़े एग्जांपल्स है, बाइजूस आप देखो, सब कुछ खत्म हो गया, एवरीथिंग डिस्ट्रक्टेड, जीरो नेटवर्थ। बाइजू कंपनी इज वर्थ जीरो, रविंद्रन बाइजू वर्थ जीरो, नथिंग इज लेफ्ट, इट्स गॉन, राइट? ऑन पेपर्स इज गॉन। सिमिलरली ब्राइटकॉम करके एक ग्रुप था जिसको पहले लाइकॉस बोलते थे, गॉन, रातों रात खत्म हो गई कंपनी, एवरीथिंग वॉज गॉन। कहाँ 120 130 पे ट्रेड कर रहे थे, आज 7 रुपए, 5 रुपए, 4 रुपए पे कर रहे हैं। ऐसी कंपनीज में हम कैसे इसको बहुत पहले से आइडेंटिफाई कर सकते हैं? दिस इज नॉट द फ्रॉड आइडेंटिफिकेशन, समझ रहे हो आप? फ्रॉड आइडेंटिफिकेशन बहुत अलग चीज होती है, रेड फ्लैग एनालिसिस बहुत अलग होता है। दिस इज मोर टूवर्ड्स फॉरेंसिक एनालिसिस, कि मैं थोड़ा डीपली जाके समझता हूँ कि वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मेकिंग सेंस और नॉट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेंस बना रहे नहीं बना रहे, ठीक है? नाउ व्हाट आर द की स्किल्स रिक्वायर्ड, और क्या की चाहिए मुझे? मुझे समझना है कि मैनेजमेंट किस भाषा में बात कर रहा है। अब वो कॉन कॉल समझना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा आर्ट है, कि आप कॉन कॉल को ढंग से एनालाइज कर पा रहे हो, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है विच विल बी डूइंग डे इन डे आउट, ठीक है? एनुअल रिपोर्ट्स कैसे पढ़ते हैं, ठीक है? प्रेजेंटिंग द रिसर्च, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना रिसर्च प्रेजेंट करें। देखो यार, इक्विटी रिसर्च इज ऑल अबाउट कलेक्शन ऑफ डेटा, एनालाइजिंग द डेटा एंड प्रेजेंटिंग द डेटा, समझना। तो जितना इंपॉर्टेंट डेटा को ढूंढना है, उतना ही इंपॉर्टेंट डेटा को एनालाइज करना है, और उतना ही इंपॉर्टेंट डेटा को प्रेजेंट करना है, समझिए। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको डेटा कलेक्शन रिसर्च का स्किल आना चाहिए, आपको एनालिसिस का स्किल आना चाहिए, और आपको प्रेजेंटेशन का स्किल भी आना चाहिए, दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। और इस चीज के लिए, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इट्स अ 100% प्रैक्टिकल कोहर्ट। जब मैं आपको बोलता हूं कि 100%, तो ये जो 100% है ना, ये एकदम प्योर है। हम इंदौर में है ना, प्योर नहीं बोलते हैं, हम इंदौर में बोलते हैं एकदम प्योर देना। मावा लेने जाते हो ना, जैसे आप, या घी लेने जाते हो, तो एकदम प्योर घी देना। तो इट्स वेरी प्योर, 100% प्योर प्रैक्टिकल कोहर्ट है, जहां पर देर विल बी नो नॉनसेंस, ठीक है? हम लोग डे 1 से बात करेंगे, 100% प्रैक्टिकल केसेस को कवर करते हुए। आपको हर सेशन में समझ में आएगा कि अच्छा मैं इसको कैसे एनालाइज करता हूँ। अच्छा, मतलब इवन इफ यू आर ए स्किल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ बॉस, ठीक है? इफ यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपको आपके पर्दे खुल जाएंगे कान के कि ये कैसे एनालाइज करना बता रहा है भाई, ये क्या बता रहा है तू, ठीक है? तो जस्ट ट्राई टू यू नो ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, राइट? जहां पर आप समझोगे, आपकी अपस्किलिंग होगी टू प्रिपेयर टॉप नॉच क्वालिटी रिपोर्ट्स। मतलब यार मैं इसमें क्या ही बोलूं, आप लिंक्डइन पे जाके सर्च कर लोगे, हमारे वैल्यूएशन स्कूल के पेज पे चले जाओ, रैंडम इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट सर्च कर दो, यू विल गेट हंड्रेड्स ऑफ रिपोर्ट्स इशूड बाय आवर स्टूडेंट्स। और समझना, प्लीज अंडरस्टैंड,
यहाँ पर बात सिर्फ ये नहीं है कि आप रिपोर्ट, सुंदर रिपोर्ट बनवाने का काम कर रहे हो। आपको मैं इनफैक्ट बताऊंगा ना तो यू विल बी फील सरप्राइज कि ये 130 140 आवर्स का जो प्रोग्राम होता है इक्विटी रिसर्च का, ठीक है, इसमें सिर्फ 18 to 20 आवर्स ही रिपोर्ट प्रिपरेशन पे बात करी गई है। मतलब ओनली 15% ऑफ द टाइम, रेस्ट 85% ऑफ द टाइम वॉज ऑन collection of the data, doing the research, conducting the research, and majority time was given on analyzing the company। जो एक्चुअल में लैक होता है मेरे एकेडमिक्स में कि मेरे को फाइनेंस पढ़ा दिया जाता है बट मेरे को समझाया नहीं जाता है। समझो यार, आप अगर कॉपी भी कर लोगे ना, समझ लो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कॉपी कर लो, चलो मैं रिपोर्ट देता हूँ, आप छाप दो उस रिपोर्ट को, वैसा का वैसा, उससे कुछ होगा नहीं। मे बी आपके सामने इंटरव्यू का कॉल आ जाएगा, बट आप फिर घूम रहे होगे कि सर मैं इंटरव्यू कैसे निकालूंगा। एक अच्छी रिपोर्ट आपको इंटरव्यू का कॉल दिलाने में मदद कर सकती है, ठीक है, बट आपका रिसर्च, आपकी अंडरस्टैंडिंग ही आपको इंटरव्यू क्लियर कराएगी, और वो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के लिए, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी कंपनी का रिसर्च कैसे स्क्रैच से कर सकते हो, ठीक है। और इस ऐसा नहीं करता हूं मैं, मेरा हैबिट बिल्कुल नहीं होता है कि मैं एक कंपनी पकड़ूं और आप सबको बोलूं कि चलो आप सब भी उसी कंपनी पे रगड़ा मार दो, ठीक है, जो मैं कर रहा हूं बस उसको कॉपी करते जाओ, वैसा नहीं करेंगे। मेरे को स्ट्रक्चर बताने में ज्यादा मजा आता है। ये आप लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा चैलेंजिंग होता है, शायद इसीलिए मैंने नाम भी कोहर्ट रखा है, ठीक है, एंड नॉट जस्ट अ कोर्स और एनीथिंग लाइक दैट, राइट। सो इट्स अ वेरी चैलेंजिंग जर्नी। मैं अभी भी आपको कॉशियस कर रहा हूं कि सोच समझ के देखना, आप कर सकते हो तो आना। तो अगर आप इसको करने के लिए तैयार हो, ठीक है, तो आई एम प्रेजेंटिंग यू अ 100% लाइव कोहर्ट, ठीक है, फ्रॉम 14th of April 2024, 8:30 PM ऑनवर्ड्स। 8:30 PM के बाद हम 14th of April को मिल रहे हैं, और वील बी स्टार्टिंग आवर फर्स्ट सेशन ऑफ द लाइव इक्विटी रिसर्च प्रोग्राम। आप देखिए कि दूसरे स्टूडेंट जो है वो क्या बात कर रहे हैं, ठीक है, यू विल गॉट टू अंडरस्टैंड। आई हैड जॉइन दिस कोर्स 6 months बैक। I have learned so many things. The course is not just limited to formatting of reports. Instead, it focuses on how you conduct research about the company for which you are making report by yourself. I'm completely satisfied. Can't put into the words the amount of knowledge gained from the cohort. I will use my entire life. Could not found a better plan. I will thankful to sir taking my blah 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 blah. Right? See this. This course is fantastic. Changed my perspective of seeing financial statements. Very insightful. एक्सेप्शनल, पता नहीं मतलब, हाईली रिकमेंडेड, पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म यू इन कॉर्पोरेट ऑल द थिंग्स सर से, ठीक है। आप जाके पढ़ लो यार, हमारे एवरीथिंग इज ओपन, इंस्टाग्राम पे जाके पढ़ लो, इंस्टाग्राम पे पोस्ट है इक्विटी रिसर्च का, उसके कमेंट्स में जाके पढ़ लो, ऑल दोज आर स्टूडेंट्स ऑफ आवर कोहर्ट, दोज हु हैव कमेंटेड, ठीक है। सो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी आर गिविंग। हमारे इसमें मल्टीपल मॉड्यूल्स है, मैं फटाफट आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, ठीक है। ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस एनालिसिस का मॉड्यूल है, ये एनीवेयर बिटवीन 6 to 9 आवर्स का रहता है, ठीक है। इसमें मैं डिटेल में आपको समझाता हूँ, मैं आपको एक प्रॉपर फ्रेमवर्क देता हूँ कि आप किसी भी कंपनी का ऑब्जेक्टिवली कॉर्पोरेट गवर्नेंस एनालाइज कैसे कर लोगे, ठीक है। सेकेंड चीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इसमें अनगिनत ही केस स्टडीज है, मेरे को खुद पता नहीं शायद कितनी केस स्टडीज मैंने कवर करी है। ये एनीवेयर बिटवीन 35 to 40 आवर्स तक जाता है। ये जो है ना, दिस इज लाइक अ ब्रेन ऑफ आवर कोहर्ट। ये हमारे कोहर्ट का सेंटर पॉइंट है, ध्यान रखना, सबसे ज्यादा टाइम यहाँ स्पेंड होगा। एडवांस्ड रेशियो एनालिसिस, अगेन दिस इज एनीवेयर बिटवीन 9 to 12 आवर्स। और मैं तो अगला जो कोहर्ट, या आपका वाला जो कोहर्ट आ रहा है, इसको तो मैं रिवैम्प भी कर रहा हूं बहुत जबरदस्त तरीके से। यू विल सी इट, राइट, आप खुद सरप्राइज होगे, ठीक है। रेड फ्लैग एनालिसिस मतलब फॉरेंसिक एनालिसिस कैसे करना है, ये एनीवेयर बिटवीन, इस बार तो ये 20 आवर्स तक जा सकता है। लास्ट टाइम इट वॉज ओनली फॉर 12 आवर्स। वी आर एडिंग और मटीरियल टू इट, आपको समझना पड़ेगा। मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, आई एम नॉट कमिटिंग एनीथिंग ओवर हियर कि मैं और क्या क्या टॉपिक्स लेके आऊंगा। लेट जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट मी। आपको ये बात समझना पड़ेगी कि अगर आपको मुझे एज अ मेंटोर एक्सेप्ट करना है, तो आपको मुझ पे ट्रस्ट रखना पड़ेगा। मैं आपसे कोई भी ऐसा काम नहीं कराऊंगा जो आपको आपके गोल से डिस्ट्रैक्ट करेगा, और मैं आपको कोई भी ऐसा काम छोड़ूंगा नहीं आपसे करने के लिए जो आपको आपकी गोल की तरफ लेके जाएगा। हम लोगों ने लास्ट टाइम तक ये कोहॉर्ट 130 आवर्स का रखा था। हम लोग इस बार एनीवेयर वी आर इंक्रीजिंग बिटवीन 15 to 40 आवर्स, हम और कंटेंट बढ़ा रहे हैं। कंटेंट बढ़ेगा, मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, हो सकता है 40 आवर्स तक और बढ़ जाए इन दिस पर्टिकुलर लाइव बैच ओनली। तो अगला मॉड्यूल रहता है कि सर कौन से वो टूल्स हैं
जिन पे मैं रिसर्च परफॉर्म कर सकता हूँ? ये जो 22 कंपनीज हैं, क्या मैं इन पे इंडिपेंडेंटली किसी भी कंपनी पे रिसर्च कर सकता हूँ? एब्सोल्युटली यस, आप कर सकते हो सर। आप समझो, मैं आप में इतना कॉन्फिडेंस डाल दूंगा, आप खुद को नहीं पहचान पाओगे कि यार क्या मैं ये वही हूं जो 3 महीने पहले तक डरता था किसी कंपनी के बारे में, जो सीएनबीसी देखता था खोल के तो उसको समझ में नहीं आता था कि ये क्या बात कर रहे हैं, क्या चल रहा है। समझ रहे हो? जिसको कभी समझ में नहीं आया आज तक कि यार अगर यूएस डॉलर गिरता है तो गोल्ड के साथ क्या होता है, और अगर ये फेड रेट बढ़ते हैं तो साला इंडिया में क्या असर होता है। समझ रहे हो आप? जिसको कभी भी ये समझ में नहीं आया कि सर कैसे पता चलता है कि मार्केट में रैली आने वाली है, कैसे पता चलता है कि मार्केट बुल रन में, ब्रॉडर लेवल पे, नॉट ट्रेडिंग, नीड टू अंडरस्टैंड। एंड दिस इज नॉट अ इन्वेस्टमेंट कोर्स। मैं फिर हाथ जोड़ के आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि ये इन्वेस्टमेंट कोर्स नहीं है। इन्वेस्टिंग स्टार्ट होती है जब रिसर्च खत्म होता है। दिस इज टू ट्रेन यू टू कंडक्ट अ थॉरो रिसर्च ऑन एनी कंपनी एंड इंक्रीज योर एम्प्लॉयबिलिटी फैक्टर, कि आप आगे फ्यूचर में इक्विटी रिसर्च इंटर्न, इक्विटी रिसर्च एसोसिएट्स की जॉब के लिए रेडी रहो। समझ रहे हो? यू आर ऑन अ करेक्ट पाथ। एटलीस्ट आप ट्रायल एंड एरर से आगे नहीं बढ़ रहे हो। जब बहुत, क्योंकि यार 19 से, अगर आप एनीवेयर बिटवीन, इफ यू आर एनीवेयर बिटवीन 18 ईयर्स टू 24 ईयर्स, राइट, दिस इज द मोस्ट क्रूशियल टाइम इन योर लाइफ। यहां पर आप ट्रायल एंड एरर नहीं कर सकते। मैंने वो गलती करी थी। अनफॉर्चुनेटली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन माई लाइफ आई डिडंट हैड एनी मेंटोर। मैंने वो गलती करी थी। आई वाज जस्ट डूइंग ट्रायल एंड एरर कि सेना में भर्ती हो रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। प्लीज डोंट डू दैट। ठीक है? जो भी हमको टूल्स चाहिए रिसर्च परफॉर्म करने के लिए वो हम इस मॉड्यूल में देखेंगे। हम सीखेंगे कैसे एनुअल रिपोर्ट, कॉन कॉल्स, प्रेजेंटेशंस को एनालाइज किया जाता है, कैसे उससे ये समझा जाता है कि मैनेजमेंट क्या करने के लिए कैपेबल है, क्या मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी उतनी हाई, आप मैनेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग भी ले सकते हो ये सब चीजें करते हुए। ठीक है? फिर एक इकोनॉमी को कैसे ओवरव्यू लिया जाता है, क्योंकि मैं यहां पर आपको मैक्रो इकोनॉमिस्ट बनाने नहीं आया हूं ना, मेरे को आपको रिसर्च एनालिस्ट बनाना है। फिर सर सेक्टर एनालिसिस। सेक्टर एनालिसिस मतलब जो मेरा सेक्टर है, ठीक है, उस वो कैसे मूव कर रहा है, उसके बारे में मेरे को क्या क्या इंफॉर्मेशन जानना जरूरी है, ये चीजें अपन सीखेंगे। इसी के अंदर ड्यूपॉन्ट एनालिसिस आएगा, जिसमें आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मोट एनालिसिस करोगे, आप बेंचमार्किंग करना सीखोगे। ठीक है? ये सब चीजें मैं एक्सेल पे करना बताऊंगा और प्रैक्टिकली आप खुद करोगे। मैं नहीं बताऊंगा, मैं तो सिर्फ एक बार दिखा देता हूं। फिर उसके बाद जो भी करते हैं आप बच्चे खुद करते हैं। फिर क्या है सर, एक मॉड्यूल, बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल, वैल्यूएशन फॉर इक्विटी रिसर्च। अब देखो यार, मैं आपको बताता हूं, जो अपना एवीएफएम का प्रोग्राम होता है ना, वो एवीएफएम का प्रोग्राम ही 150 160 घंटे का होता है। ठीक है? अब उसको तो मैं यहां कंसाइज करके डाल रहा हूं, तो इट इज नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ दैट प्रोग्राम। यू नीड टू अंडरस्टैंड, यहां पर जो ये मॉड्यूल है ना, ये आपको वैल्यूएशन एक्सपर्ट बनाने के लिए नहीं है। ये आपकी इतनी रोबस्ट अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए है वैल्यूएशन के बारे में, कि आप इक्विटी रिसर्च जितना वैल्यूएशन कर दो, जितनी आपको रिक्वायरमेंट है ना, उतना ट्रेनिंग इसके अंदर मिल जाएगा आपको, डोंट वरी। एंड चार्टिंग एंड फॉर्मेटिंग स्किल, सर मैंने कभी जीवन में आज तक पावर पॉइंट खोल के भी नहीं देखा, कोई बात नहीं, जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ओपन करवाऊंगा आपसे पावर पॉइंट। मैंने वहां से स्टार्ट करा है सिखाना। एंड बिलीव मी, आपकी, अगर आपने इसको सिंसियरली कर लिया, ठीक है, आपने अगर इसको सिंसियरली कर लिया, तो आप ये समझ लेना कि आपकी एडिटिंग स्किल एकदम टॉप नॉच हो जाएगी, एकदम हाई क्वालिटी। क्योंकि मैंने क्या बोला है, इट्स ऑल अबाउट रिसर्च ऑफ द डेटा, एनालिसिस ऑफ द डेटा एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। सर रिपोर्ट राइटिंग, कि रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है, मेरे को खुद की इंडिपेंडेंट ओपिनियन बनाना नहीं आती, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ नॉन नेगोशिएबल स्किल। ठीक है? ये सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है सर। इक्विटी रिसर्च और इंटरव्यू प्रेप, इसके लिए है ना स्पेशल हम 9 आवर्स का एक वर्कशॉप रखते हैं। ठीक है? थ्रू एन एक्सपर्ट, एक एक्सपर्ट के साथ हम 9 आवर्स का वर्कशॉप रखते हैं। ठीक है? जो आपको थरली गाइड करेंगे कि आपको रिव्यू कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, इंटरव्यू कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, आपको रिज्यूम कैसे बनाना है कि वो रिज्यूम की शॉर्टलिस्टिंग की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए, आपको क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए। एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस मॉड्यूल। और मॉड्यूल नंबर 12 इज माई सेल्फ, मैं खुद, मेरा पूरा सपोर्ट आपके साथ रहेगा। आप ये मत सोचना कि ये व्हाइट बोर्ड पे आके पढ़ा के जैसे खत्म होगा भाग जाएगा। यू बिलीव मी, जो लोग फर्स्ट कोहर्ट के हैं, जो लोग सेकंड कोहर्ट के हैं, उन्हें आज भी जरूरत होती है तो दे जस्ट कॉल मी। आई गिव अ डेडिकेटेड टाइम स्लॉट टू माई स्टूडेंट्स फॉर कॉल एवरी डे, लाइक 5 days इन अ वीक। मेरे स्टूडेंट्स मेरे से उस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में कोई भी बात कर सकता है। ठीक है? एंड मैं बैठता हूं, अगर मैं नहीं बैठता हूं तो मैं पहले से बता देता हूं कि आई एम नॉट अवेलेबल फॉर टुडे। ठीक है? जस्ट इन केस अगर मैं नहीं बैठता हूं तो समझिए, तो मैं, आई एम हियर फॉर यू।
मैं आपको मेंटोर करने के लिए तैयार हूं कि अपन रगड़ देंगे अगले 3 महीने में, आप आ जाओ साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट द थिंग इज कि क्या आप तैयार हो? ठीक है। क्या सर मेरे को सर्टिफिकेट मिलेगा? ये बहुत बचकाने जैसा क्वेश्चन है। ठीक है यार, सर्टिफिकेट का क्या करोगे? वी आर हियर, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, बट वी आर हियर टू चेंज योर इक्विटी रिसर्च गेम फॉर एवर। आप मुझे बताइए, मैं तो तैयार बैठा हूं, आप आओ, आई विल मेंटोर यू। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर मैंने अभी अभी सीए क्लियर किया है, मैंने अभी अभी ग्रेजुएशन क्लियर किया है, मैंने सर अभी लेवल 3 का एग्जाम लिखा है, ठीक है, तो मेरे को जॉब चाहिए इक्विटी रिसर्च में, क्या 3 महीने में पॉसिबल है? आप अगर उस लेवल पे तो हो तो हाँ, 3 महीने में पॉसिबल है। सर मैं ग्रेजुएशन स्टूडेंट हूँ, मैं फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन हूँ, सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन हूँ, ठीक है, या मैं इन द ग्रेजुएशन हूँ, एनी ग्रेजुएशन एनी फील्ड डज नॉट मैटर। ठीक है, तो सर क्या मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए कोर्स काम का है? यार देखो, अगर आप ग्रेजुएशन स्टूडेंट हो और आप इस तरह का कोई प्रोग्राम, इस तरह का कोई कोहर्ट करते हो, तो आपकी इंटर्नशिप्स लगने की प्रोबेबिलिटी बहुत इंक्रीज हो जाती है ना। आप बहुत पहले से गेम में हो, तो जब इन लोगों जैसी गलती आप नहीं करोगे कि बीकॉम क्लियर करने के बाद अब सोचने की क्या करना है। ठीक है, आप पहले से स्टार्ट करो, द अर्ली यू पहले से लोगे तो आप लंबा दौड़ोगे। ठीक है, एक मैराथन जैसा अपने को इसको लेना है। तो प्लीज, अगर आप रेडी हो गेम चेंज करने के लिए, मेरा तो पूरा सपोर्ट रहेगा बॉस, मेरा अनवेवरिंग सपोर्ट है अगले हमें, जब तक आपकी नौकरी नहीं लगती। सर मैं हाउस वाइफ हूं मैडम, प्लीज अंडरस्टैंड। आप लोग भी सब ध्यान से सुन लीजिए प्लीज। अगर आप लोग 18 to 24, 18 to 30 ईयर्स के ब्रैकेट के बाहर हो, पहले तो बच्चे जो 18 साल से कम है, प्लीज अंडरस्टैंड। अगर आप 18 साल से कम हो तो बता देना हमको, ठीक है। अगर आप 30-35 ईयर्स से ज्यादा के हो एंड यू आर हियर जस्ट फॉर द नॉलेज, क्योंकि मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग सिर्फ नॉलेज के लिए इस कोहर्ट को ज्वाइन करते हैं, तो प्लीज आप मुझसे कॉन्टैक्ट जरूर करना पहले सेशन के बाद, ठीक है, प्लीज डू दैट। ओके, तो अगर आप अपना गेम चेंज करने के लिए तैयार हैं तो दिस इज फॉर यू, आप इनरोल कर लीजिए। हम लोगों ने, मैंने जैसे पहले आपको बताया, 130 घंटे का कोहर्ट है, इसमें एनीवेयर बिटवीन 15 आवर्स टू 40 आवर्स इंक्रीज होगा। मैं अभी कोई भी कमिटमेंट आपको नहीं दूंगा, ठीक है, आई डोंट वांट टू ओवर कमिट एंड अंडर डिलीवर, रादर आई एम गिविंग अ हम्बल कमिटमेंट ऑफ 15 आवर्स। आप, और हमने कोई भी फीस नहीं बढ़ाई है, बट दिस टाइम आप हमारे ईएमआई फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप जब चेकआउट पेज पे जाएंगे लास्ट में, तो ईएमआई फैसिलिटी आपको मिलेगी, ठीक है, आप ईएमआई फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आप आईफोन यूजर हो तो हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम आए, तो आपके लिए एक अलग से हमने आईफोन लिंक भी दे रखी है, अगर आप आईफोन से वेबसाइट ओपन कर रहे हो तो, ठीक है, तो थोड़ी सी हो सकता है इशू आएगा, तो आपके लिए अलग से आईफोन लिंक है, अगर नहीं आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपको आईफोन की लिंक ना दिखे तो समझ लेना वो इशू रिजॉल्व हो चुका है, मैं आप लोगों के साथ ऑनेस्ट रहूंगा, समझ रहे हो, आप सब मेरे ही हो। तो यार अगर आपको ऐसा लगता है कि अपने को इस जर्नी में साथ में आना है, ठीक है, और ईएमआई जरूर यूज करना, आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ठीक है, मतलब एट अ वेरी रीजनेबल कॉस्ट यार, 3 महीने में स्प्लिट कर सकते हो आप, अगर जस्ट इन केस आपका अफोर्डेबिलिटी फैक्टर बढ़ेगा। कार्डलेस ईएमआईज वगैरह भी हैं, पे लेटर वगैरह भी है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, जो भी जैसा भी आपको बेस्ट लगे, बट आई फील दैट आपको जल्दी से जल्दी यू नो स्टार्ट करना चाहिए कुछ ना कुछ। अपना टाइम लो, सोचो, ठीक है, अभी 13 अप्रैल तक का टाइम है, आई फील इट्स अ वेरी गुड 6-7 डेज विथ यू। जस्ट थिंक, आराम से सोचो, अपने मेरे पुराने स्टूडेंट से बात करनी है उनसे बात करो, प्रॉपर रिव्यू लो मार्केट में, और फिर कंसिडर करो। मैं फोमो क्रिएट नहीं करूंगा कि ये 24 आवर्स है, ये ऐसा वैसा, वो सब नहीं, फालतू की चीज़ नहीं, इसको आना होगा, आ जाएगा, ठीक है। बट अगर आप आओगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत लंबी लंबी बातें करते हैं हम लोग, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत लंबी लंबी बातें होती हैं, ठीक है। मतलब हम 8:30 को स्टार्ट करते हैं और यूजुअली तो 2-2.5 आवर्स में कोर कंटेंट खत्म हो जाता है, बट उसके बाद कई बार क्लास 12:30-1 बजे तक भी टन जाती है, स्पेशली ऑन सैटरडेज, ठीक है। तो आप आइए, आपका नॉलेज बहुत इंक्रीज होगा, मैं आपको 100% ट्रांसफॉर्म करने की गारंटी देता हूं। सर एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या आप 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी देते हो? बिल्कुल भी नहीं सर। आप ये चीज समझिए कि आपने 15-17 साल की स्कूलिंग करी, आपने 4 साल का कॉलेज करा, उसके बाद आपको कोई गारंटी नहीं मिल रही है भाई, आपको समझना पड़ेगा, दुनिया में किसी चीज की कोई गारंटी नहीं है। बट सर, क्या आपके इस कोहर्ट को सिंसियरली अटेंड करने के बाद, और जो आप चीजें बोल रहे हो वो इंप्लीमेंट करने के बाद, क्या मैं खुद से इंडिपेंडेंटली किसी भी कंपनी का रिसर्च, इक्विटी रिसर्च कर सकता हूं? हेल यस, आप कर सकते हैं सर, ठीक है, और इस बात की मैं गारंटी देता हूं। तो मैं मिलता हूं आपसे 14 अप्रैल शाम को 8:30 को, आप सब लोगों से मिलने का इंतजार रहेगा। इस लर्निंग जर्नी को शुरू करते हैं और फाड़ देते हैं। दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।